जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके दो ऐसे अद्भुत भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे जिनका तो आज हम लोगों पर भी बहुत उपकार है। ब्रज का, वृंदावन का जो हम आज स्वरूप देख रहे हैं वो इन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। रूप जी और सनातन जी, श्री रूप सनातन गोसाई जी, ये तो ऐसे अद्भुत भक्त हुए जिनके पास राजाओं से भी अधिक वैभव था। उस समय इनके पास 22 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी, वो भी एक मुद्रा सुवर्ण की जो 54 ग्राम की होती थी। खूब हाथी घोड़े, बहुत सारे सेवक सेविकाएं, सब था इनके पास। राजाओं का सा वैभव था। लेकिन जब वृंदावन से प्रेम जग गया, ठाकुर जी से प्रीति हो गई, तो वमन के समान सबका त्याग कर दिया। वमन अर्थात उल्टी, जैसे किसी का त्याग किया जाए या किसी कोई चीज हम छोड़ दें। एक तो होता है जबरदस्ती छोड़ दे, किसी के कारण छोड़ दें तो ठीक, लेकिन एक होता है उल्टी के समान छोड़ना, मतलब कहीं उल्टी हो जाए, वमन हो जाए तो उस दिशा में देखना भी नहीं अच्छा लगता। किसी और को वमन करते हुए देखिए, खुद का भी वमन का मन कर जाता है। तो संसार को, धन ऐश्वर्य को वमन के समान इन्होंने त्याग किया। उसको देख के भी इन्हें घृणा होती थी। इतने अद्भुत भक्त थे ये, जिन्होंने ब्रज भूमि के रहस्यों का प्राकट्य किया। कहा जाता है कि श्री सनातन जी गौड़ देश के जो नवाब थे, हुसैन शाह, उनके प्रधानमंत्री थे, और श्री रूप जी उनके राजस्व मंत्री थे, और नवाब इनका बहुत सम्मान करता था। इनके पास राजाओं का सा ऐश्वर्य था, क्योंकि कहते हैं पहले हुसैन शाह गौड़ देश के शासक जो बुद्धि राय के सेवक थे। लेकिन रूप सनातन जी तो भारी विद्वान पंडित थे, तो उन्होंने एक बार हुसैन शाह की पत्री आदि देखी और कहा कि महाराज, आपके पास तो बहुत अच्छा सुयोग्य है, आप तो शीघ्र इस देश के शासक बनेंगे। अब तो हुसैन शाह ने कहा, यदि ऐसा हो गया तो मैं आपको भी अपने समान ही रखूंगा, बहुत आदर करूंगा आपका। और बाद में हुआ भी यही सत्य। हुसैन शाह ने सुबुद्धि राय को युद्ध में हरा दिया और स्वयं गौड़ देश का शासक बन गया, और तब इन दोनों भाइयों को उच्च पद प्रदान किया और खूब आनंद से ये ऐश्वर्य भोग भी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक ठाकुर जी की कुछ स्पेशल कृपा हुई इन पे। एक बार रात्रि को दोनों भाई राजकोष में जमा खर्च का हिसाब किताब लगा रहे थे। कितना जोड़ बाकी है, क्या है, सब हिसाब लगा रहे थे, लेकिन हिसाब मिल ही नहीं रहा था, सही से बैठ ही नहीं रहा था। और दोनों भाई बहुत हैरान कि इतनी देर हो गई, इतना परिश्रम हो गया, लेकिन हिसाब नहीं मिल रहा। अब तो करते करते बहुत इन्हें प्यास लगने लगी। तब तो इन्होंने अपने सेवक को बोला कि जाकर शरबत बना के लाओ। अब रात्रि थी, ठीक से दिखाई नहीं दिया सेवक को, और बुरा मिलाने की जगह उसमें मैदा घोल दी और लेकर आ गया। और दोनों भाई कार्य में इतना व्यस्त कि वही शरबत पी लिया और फिर अपने हिसाब किताब में लग गए। अब जब प्रातः काल हुई, सेवक गया तो उसने देखा कि बुरा का पात्र तो ज्यों का त्यों बना हुआ है, लेकिन साथ में ही मैदा का पात्र रखा है जो थोड़ा खाली है। अब तो बहुत डरा कि अवश्य ही मैंने रात को बुरा के स्थान पे मैदा मिला ली और मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तो बहुत घबराया, डरता हुआ आया इन दोनों के पास और आके अश्रुपात करते करते चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा कि रात्रि को बहुत भूल हो गई, मुझसे क्षमा कर दीजिए। अब ये दोनों सोचे कि क्या भूल हुई। तब तो सेवक ने बताया कि गलती से बुरा की जगह मैदा घोल के मैंने आपको पिला दी। फिर तो ये सब सुनकर इनके हृदय में बड़ी ग्लानि हुई। डांटा नहीं, उसे तो भेज दिया सेवक को, लेकिन इनके हृदय में बहुत ग्लानि हुई। कहा कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये नश्वर संसार है, मिथ्या कार्य है, इससे ना तो हमारा परमार्थ बनना है और ना ही स्वास्थ्य बनना है, ना ही हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध होना है। लेकिन हम इस फालतू के काम में इतना बिजी हो गए कि हमें अपने स्वाद का ही बोध नहीं रहा। ना तो हमने परमार्थ का काम किया, अर्थात ना तो हमने ठाकुर जी का भजन किया, ना ही स्वार्थ की सिद्धि की, अर्थात हमने कोई टेस्ट भी नहीं अनुभव किया। हमें पता ही नहीं चला कि शरबत मीठा है या कैसा है। इतनी सुध-बुध खो बैठे हैं हम इस कार्य में। शरीर थकाया, भजन नहीं किया, रात्रि भर सोए नहीं हम,
स्वाद का भी अनुभव नहीं किया। इतनी तन्मयता से हमने कार्य किया। यदि इतनी तन्मयता से ठाकुर जी का भजन किया होता तो आज ठाकुर जी हमें दर्शन अवश्य दे देते। और बस इसके बाद तो उन दोनों के हृदय में इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि इस अनित्य संसार को छोड़ने के लिए संकल्पित हो गए और संकल्प कर लिया आज की वृंदावन वास करेंगे। आगे चरित्र में हम सुनेंगे कि कैसे किया ये सब, कैसे हुआ वृंदावन वास। लेकिन गौरांग महाप्रभु जी की शरण हो गए और उन्हीं की आज्ञा से वृंदावन वास करने लगे। अब काल का ऐसा था कुचक्र तब कि वृंदावन के समस्त तीर्थ लुप्त हो गए थे। तब ब्रिज भूमि को, वृंदावन को कोई नहीं जानता था और तब रूप सनातन जी ने ही, शुकदेव जी ने कभी वर्णन किया होगा, वैसा ही वृंदावन प्रकट करके दिखाया। लेकिन ये वृंदावन था क्या, लुप्त कैसे हो गया था, इसकी भी एक अद्भुत कथा आती है। सबसे पहले वृंदावन या मथुरा ये सब नहीं था। पहले त्रेता युग में ये एक मधु नाम का राक्षस का राज्य था, इसलिए इसका नाम मधुरा था। लेकिन जब राम जी ने रावण का संहार आदि कर दिया, उसका अंत हो गया और राज्याभिषेक भी हो गया राम जी का, तब तो मधु राक्षस का पुत्र लवणासुर, उन्होंने राम जी से प्रतिशोध लेने की ठानी और सबको त्रस्त करने लगा। तब तो राज्यसभा बैठी और राम जी ने सोचा कि अब लवणासुर का अंत करना जरूरी है। कौन जाएगा, कौन अंत करेगा, ये सब चर्चाएं आदि हो ही रही थी। तभी शत्रुघ्न जी बोलू थे, जबकि कभी नहीं वो बीच में बोलते थे, वे तो भरत जी की सेवा में लीन रहते थे। लेकिन आज पहली बार बोल पड़े और क्या कहें, फंस भी गए बेचारे पहली बार बोलने में ही। अब तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि भैया हमें कभी आपने कोई सेवा नहीं दी, तो कृपा कीजिए इस बार हमें सेवा का अवसर दीजिए, हम जाएंगे लवणासुर से युद्ध करने। अब तो राम जी बड़े प्रसन्न कि ठीक है, अब तुम ही जाओगे उससे युद्ध करने, वहां जाओ, उससे युद्ध करो, विजय को प्राप्त करो और वहीं के राजा बन के रहो। अब तुम्हें यहाँ नहीं आना, पहले उस राज्य को स्थापित करो फिर यहाँ आना। अब तो शत्रुघ्न जी फंस गए, कहने लगे कि भैया आप हमें वहाँ का राज्य दे रहे हैं या अपने से दूर कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसा राज्य, हमें नहीं बनना राजा, ऐसा राजा जो आपसे ही दूर हो जाए। लेकिन राम जी की आज्ञा तो हो गई, सब बड़ों के पीछे बोला है ना, अब तो ठीक है, अब आप ही राजा बनेंगे वहाँ के। लेकिन अब जब प्रभु आज्ञा हो ही गई तो शत्रुघ्न जी गए, लवणासुर से युद्ध किया, विजय हुई उनकी और वहां पे अब हिंदुओं को बसाया, खूब प्रेम से राज्य कार्य होने लगा। कालांतर में उनके पुत्रों ने राज्य किया, फिर ययाति आए, फिर यदुवंश आया, कृष्ण जी आए और अपनी ब्रज लीला को पूरा किया, वृंदावन लीला को पूरा किया, यहाँ कंस को मारकर उसका उद्धार किया। लेकिन अब बार बार जरासंध इन पे आक्रमण करे, ये बार बार उसे हरा तो दे, लेकिन कितनी बार हराएं, तो इसीलिए समस्त ब्रिजवासियों को लेकर रातों रात द्वारिका जी बसाई और वहां पहुंच गए। तो अब एक स्वरूप से द्वारिका जी चले गए, एक स्वरूप वृंदावन आ गए और यहाँ की लीला भी और वहाँ की लीला भी संवरण हुई। वहाँ तो देखते हैं हम, जैसे कथाओं में सुनते हैं कि वहाँ अभिशाप से समस्त यदुवंशियों का संहार हो गया और श्री कृष्ण जी के भी चरणों में व्याध ने बाण मारा, जिससे उन्होंने अपनी लीला संवरण की। और ब्रिज लीला के विषय में आता है कि एक स्वरूप से वहां भी गए थे, राधा रानी और समस्त गोपियों को लेकर अंत समय में अपने गोलोक धाम को चले गए थे। तो दोनों तरह से लीला संवरण हो गई थी। यदुवंशी भी कोई नहीं बचा था क्योंकि श्राप था, द्वारिकापुरी भी समुद्र में डूब गई थी। लेकिन इनके पर पोते श्री वज्रनाभ जी, जो उस समय अपनी माता के गर्भ में थे, वे एक रह गए थे, उनका अंत नहीं हुआ था। तो जब समय आया वे आए, तो कृष्ण जी के साथ इनकी 8 पटरानियां तो चली गई थी गोलोक धाम को, लेकिन 16,100 रानियां रह गई थी जिन्हें वे नहीं ले गए थे साथ में। तो वज्रनाभ जी अपनी दादियों को लेकर 16,100 रानियों को लेकर आ गए थे यहीं ब्रिज भूमि में
और यहाँ पांडव भी सब चले गए थे स्वर्गारोहण पे, क्योंकि श्री कृष्ण जी ही नहीं रहे थे तो क्या करें उनके बिना जीवन जी के। और यहाँ रह गए थे परीक्षित जी जो राजा बन गए थे। अब वज्रनाभ जी के पास तो कुछ नहीं बचा था, तो परीक्षित जी ने सोचा है इन्हें ब्रिज में ही बसाया जाए। पर जाके देखा तो कृष्ण जी के जाने पर के बाद तो ब्रिज के भी सारे तीर्थ लुप्त हो गए, क्योंकि सब गोलोक को प्रस्थान कर गए थे, सब नर नारी सब चले गए थे, तो सब तीर्थ भी लुप्त हो गए थे। तो परीक्षित जी ने वज्रनाभ जी को वहीं बसाया और कहा आप यहाँ सब तीर्थों का प्राकट्य करो। लेकिन कैसे खोजे? परीक्षित जी और वज्रनाभ जी आ गए ब्रिज में, लेकिन कैसे पता चले कहाँ पे कौन सी लीलाएं हुई। अब वो सब रानियां भी बड़े विरह में श्री कृष्ण जी के रोती, और यहाँ पे ये भी ढूंढे कि कहाँ कौन सा तीर्थ है, कैसे पता चले। तब तो भ्रमण करते पूरी ब्रिजभूमि में ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन कहीं कोई मिला ही नहीं। ना कोई मनुष्य मिला, ना कोई तीर्थ स्थली मिली, ना कोई चिन्ह मिला। बड़े परेशान होकर विचरते रहे। तभी एक दिन यमुना जी के तट पे इन्हें कुटिया दिखाई दी जहाँ पे दीपक आदि था। तब तो गए वहां पे, तो देखा एक महात्मा तपस्या में लीन। अब तो जाके दंडवत प्रणाम किया तो देखा कि बड़े तेजस्वी पुरुष हैं। तब तो उनसे पूछा गया परिचय, और उन महात्मा ने बताया कि मैं नंद बाबा का पुरोहित शांडिल्य हूँ। तब तो ये सुन के अति प्रसन्न हुए कि इन्हें तो अवश्य पता होगा कि ब्रिजभूमि के ये हाल कैसा हुआ, कहाँ गए सब। तब तो पूछा गया कि भगवान कहाँ गए, यहाँ के नर नारी ब्रिजवासी कहाँ गए सब लोग, कहाँ गए तीर्थ स्थली। तब तो उन्होंने कहा कि जब ठाकुर जी अवतार लेते हैं तो उनके परिकर साथ आते हैं, और जब ठाकुर जी पुनः अपने धाम को चले जाते हैं तो समस्त परिकरों को अपने साथ ही ले जाते हैं। तो सब लोग अंतर्ध्यान हो गए, गोलोक में चले गए, और तुम्हें अब यहाँ पे पुनः ब्रिज की स्थापना करनी है, सारे तीर्थों का प्रकाश करना है। लेकिन ये कहें कि हमें तो कुछ भी नहीं पता कि कहाँ पे कौन सा तीर्थ है। तब तो शांडिल्य जी ने कहा चिंता ना कीजिए, हम साथ चलेंगे और सब तीर्थों को चिन्ह करते जाएंगे, तब आप उनका पुनः निर्माण करवाइएगा। और तब ब्रजनाभ जी द्वारा ब्रिज का पुनः प्रकाश किया जाने लगा। लेकिन यहाँ पे कृष्ण जी की सब रानियां बड़ी दुखी उनके विरह में, और सोचे कि कृष्ण जी की प्राप्ति कैसे हो, वो हमें क्यों चले गए, खूब रोती ब्रिज में आकर। लेकिन एक दिन रोते रोते यमुना जी की ओर देखा और सोचा कि यमुना जी भी तो कृष्ण जी की पटरानी है, ये इतनी आनंदित कैसे है, हम सब विरह में दुखित हो रही है, रो रही हैं, ये तो खूब आनंद से यहाँ प्रवाह कर रही है, तो इनके हर्ष का कारण क्या है। गई यमुना जी के पास, रोते हुए उनसे पूछा, उनकी पुकार लगाई। तब तो यमुना जी साक्षात वहां प्रकट हुई और सब ने उनसे पूछा कि आप भी तो श्री कृष्ण जी की पटरानी हैं, आप उनके विरह में दुखी नहीं हैं, आप इतनी प्रसन्नचित्त कैसे हैं। तब तो यमुना जी ने रहस्य खोला, कहा हम उनके विरह में कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि हम राधा रानी के चरणों में आश्रित हैं, और जो राधा रानी के चरणों से लग गया उन्हें कृष्ण जी का वियोग कभी नहीं सताता। तब तो इन्होंने कहा तो हमें कैसे ये सुख मिलेगा, हम तो बहुत दुखी रहती हैं उनके वियोग में। तब यमुना जी ने कहा कि आपको वो प्रेम प्राप्त करने के लिए, राधा रानी जी के चरण आश्रित होने के लिए किसी परम प्रेमी से भागवत जी की कथा सुननी पड़ेगी। वे सुनेंगे तो राधा रानी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा, हृदय में प्रेमा भक्ति का जागरण होगा, और प्रेम से जब राधा रानी को पुकारोगे तो अपने चरणाश्रित वे कर लेंगी। उसके बाद तो कभी कृष्ण जी से वियोग की अनुभूति होगी नहीं, सदा प्रसन्नचित्त रहोगे। लेकिन अब रानियों ने कहा ऐसा प्रेमी भक्त हम ढूंढे कहाँ, किससे कथा श्रवण करें। तब तो यमुना जी ने बताया, उद्धव जी हैं ऐसे प्रेमी भक्त, और वे गोवर्धन जी में कुसुम सरोवर के निकट लता पता के स्वरूप में रहते हैं, उन्हीं से कथा श्रवण करो, वे ही आपको राधा रानी के श्री चरणों तक पहुंचा सकते हैं। तब तो उन्होंने कहा लेकिन उद्धव जी लता पता बन के वहां क्यों रह रहे हैं। तब तो यमुना जी ने बताया कि जिस समय कृष्ण जी ने उद्धव जी को भेजा था कि जाके गोपियों को कुछ ज्ञान दो, उन्हें बताओ कि तुम्हारे जैसे ज्ञानी बने, कि प्रेमा भक्ति छोड़ दे, हमसे प्रेम करना छोड़ दे, हमारे विरह में रोना छोड़ दे। तब तो उद्धव जी आए थे इन्हें समझाने, और यहाँ गोपियों के रंग में ही रंग गए, उनके हृदय में भी भक्ति का उदय हो गया। और तब राधा रानी से उन्होंने ये वरदान मांगा था
कि यही ब्रिज में हम एक लता पता बन के निवास करें, पेड़ पौधे बन के रहें, जिससे कि यहाँ गोपियों की चरण रज, ठाकुर जी के प्रेमी भक्तों की चरण रज हम पे पड़ती रहे। क्योंकि हृदय में भक्ति का जागरण केवल वैष्णव जनों की, भक्तों की चरण रज से ही हो सकता है। तब तो राधा रानी ने स्वीकृति दी और उद्धव जी वहीं पे गोवर्धन जी में लता पता के स्वरूप में रहने लगे। तो अब यमुना जी ने कहा कि तो आपको भी यदि आश्रय चाहिए, भगवत भक्ति चाहिए, तो फिर उद्धव जी से कथा सुननी पड़ेगी भागवत जी की। तब तो कहा कि लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे, यदि वो लता पता के स्वरूप में ही है तो कथा कैसे सुनाएंगे हमें। तब तो यमुना महारानी ने बताया कि संत जन बहुत दयालु होते हैं, आप यदि प्रेमी भाव से जाएंगी कथा श्रवण करने तो अवश्य ही प्रकट होकर कथा सुनाएंगे। क्योंकि प्रेमी जनों को तो अति आनंद इसी में आता है कि ठाकुर जी की चर्चा करने के लिए कोई मिल जाए। तो यदि आप उनसे ठाकुर जी की चर्चा करने जाएंगी तो वे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, उनका भी मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, ठाकुर जी की चर्चा करने को मिल जाएगी और आपकी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तब तो परीक्षित जी वज्रनाभ जी को लेके गई गोवर्धन जी, और वहां जाकर तो अब खूब सुंदरता से कुसुम सरोवर में पहुंची और सोचा कि कैसे प्रकट होंगे यहाँ पे उद्धव जी, कैसे ढूंढे, कैसे पुकारे। तो याद आया यमुना महारानी ने बताया था कि यदि उद्धव जी के दर्शन करने हैं, किसी भी संत प्रेमी जन के दर्शन करने हैं, तो ठाकुर जी के नाम गुणगान गाओ, खूब विह्वल होके प्रेम अश्रु भर के ठाकुर जी को पुकारो, ठाकुर जी के नाम सुन के भक्त खींचे आएंगे। तो बस वहां जाके अद्भुत कीर्तन किया, ठाकुर जी के नाम को पुकारा, विरह व्याकुल होके प्रेम अश्रु भर कर ठाकुर जी को पुकारने लगी, और ठाकुर जी का नाम सुनते ही उद्धव जी वहां प्रकट हो गए और अब तो भगवत कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हुए। शायद सबसे पहली कथा उन्होंने ही सुनाई होगी, क्योंकि सुखदेव जी तो बाद में आए थे, तो सबसे पहले उद्धव जी ने ही उनको कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हो गए। लेकिन तभी बाकियों ने तो कथा सुनी, गोपी सब रानियों ने कथा सुनी, ब्रजनाभ जी ने सुनी, लेकिन परीक्षित जी नहीं सुन पाए। तभी हस्तिनापुर से संदेश आ गया कि बहुत आवश्यक कार्य, आपको आना ही पड़ेगा। अब वे तो रोने लगे कि हमें भी कथा सुननी है, ठाकुर जी की कथा हो रही है, प्रेमी भक्त सुना रहे, हम कैसे वंचित रह जाए, हम नहीं जा सकते। लेकिन उद्धव जी ने कहा यही प्रारब्ध है, आपको जाना ही पड़ेगा अभी, आप चिंता ना कीजिए, आपको परम भागवत कोई परम प्रेमी संत कथा सुनाएंगे। भविष्य में सुखदेव जी ने उन्हें कथा सुनाई थी, तो अभी आप चले जाइए। और अब जब आज्ञा मिल ही गई तो परीक्षित जी तो चल दिए, और यहाँ खूब आनंद से सबने कथा सुनी। और फिर आज्ञा दी गई उद्धव जी द्वारा वज्रनाभ जी को कि अब आप ब्रिजमंडल के समस्त तीर्थों का उद्घाटन कीजिए, उनको प्रकट कीजिए, उनको प्रकाश में लाइए, उनका उद्धार कीजिए। तो अब वज्रनाभ जी कैसे उद्धार करते हैं ब्रजभूमि का, कैसे तीर्थ स्थलों को प्रकट करते हैं, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।